जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में रामविलास अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ रहता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था। रामविलास को काम में देरी होने की वजह से वो जंगल के रास्ते से होकर घर जाता है। रात बहुत हो गई थी। रामविलास भागा जा रहा था कि अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथों से सामान नीचे गिर पड़ा और वो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। उस जंगल में चुड़ैल का साया था। चुड़ैल कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन रामविलास को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो। तभी चुड़ैल कहती है, ये थैले में क्या है? ये मिठाइयाँ और पटाखे हैं। पटाखे? मेरे को पटाखों का बहुत शौक है। अरे आज तो दिवाली है ना, आज के दिन तो सब मिठाइयाँ खाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। जाओ जाओ अपने घर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। रामविलास सामान उठा के घर जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि उसे चुड़ैल ने कैसे छोड़ दिया। जैसे ही रामविलास घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। उसे देखकर उसके बच्चे भाग कर आए। रामविलास ने अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया। उसने चुड़ैल वाली बात किसी को नहीं बताई, ये सोचकर कि बच्चे डर जाएंगे। सभी साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। सभी दिवाली पे पटाखों का आनंद ले रहे थे। वाह, कितना मजा आ रहा है। एक पेड़ के पीछे से चुड़ैल दिवाली का नज़ारा देख रही होती है। वो खुद को रोक नहीं पाती है और एक औरत के भेष में दिवाली मनाने आ जाती है। वो बच्चों से पटाखे मांगती है कि तभी सोनू कहता है, क्यों, हम तुम्हें पटाखे क्यों दे? ये हमारे पटाखे हैं, हम तुम्हें पटाखे नहीं देंगे। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। सभी लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। मैंने कहा ना, मुझे पटाखे दो। तभी रामविलास कहता है, माफ कीजिए चुड़ैल जी, ये लीजिए पटाखे। आप भी दिवाली मनाइए, पर मेरे बच्चों को कुछ मत करना। पटाखों को देखकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो पटाखे फोड़ती है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। बच्चे भी ध्यान से देख रहे थे। चुड़ैल फिर जंगल की ओर चली जाती है। जैसे ही सुबह उठकर सोनू घर से बाहर खेलने के लिए निकलता है, उसे वहाँ चुड़ैल दिखाई देती है। क्या तुम्हारे पास पटाखे हैं? मुझे पटाखे दो। पटाखे? मेरे पास पटाखे नहीं हैं। ये सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सोनू को गायब कर देती है। सामने के घर से एक औरत ये सब देख रही थी। जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तो वो औरत रामविलास के घर भागी भागी जाती है और जाकर उनको सब बात बताती है। ये सब सुनकर रामविलास और कमला रोने लगते हैं कि तभी वो औरत कहती है, अगर इस चुड़ैल से छुटकारा पाना है तो चलो मेरे साथ। मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो हमें इस चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो चुड़ैल सबके लिए खतरा बन जाएगी। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है और तांत्रिक के जादू से वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये बताओ, वो लड़का सोनू कहाँ पर है? कौन सोनू? मैं किसी सोनू को नहीं जानती। वही लड़का जिसको तुमने सुबह गायब कर दिया था। अच्छा, वो लड़का। मैंने उसे पटाखे मांगे लेकिन उसने नहीं दिए और मैंने उसे गायब कर दिया। मैं दूंगा तुम्हें पटाखे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम सोनू को वापस कर दो। अच्छा ठीक है। फिर चुड़ैल सोनू को वापस कर देती है। सोनू भागते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। अब मुझे पटाखे दो। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को चुड़ैल लोक भेज देता है। फिर रामविलास तांत्रिक को धन्यवाद करता है और सभी लोग अपने घर पे चले जाते हैं।